सिविल सर्विसेज 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और ये सिविल सर्विसेज की जो आखिरी चरण है वो पर्सनालिटी टेस्ट है अर्थात इंटरव्यू है और इसके लिए बच्चे काफ़ी तन मन धन से जुट गए हैं तैयारी करने के लिए। यह जो चर्चा है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं ताकि आपका जो अंतिम ये पड़ाव है, जो अंतिम सीढ़ी है, उसको आप आसानी से पार कर पाए। तो हर एक व्यक्ति को, हर एक कैंडिडेट्स को जो सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, उनके अंदर एंजाइटी होना, उनके अंदर मानसिक दबाव होना, उन पे प्रेशर होना एक आम बात है जो हर कैंडिडेट में होता है, हर कैंडिडेट को फेस करना पड़ता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। जब आप सफल हो जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि एक सामान्य प्रक्रिया है जिससे हर एक विद्यार्थी गुजरता है और जो टॉप करते हैं वो भी और जो लास्ट पोजीशन में होता है वो भी, उन सभी को इस परिस्थिति से गुजरना होता है। तो मुझे याद है कि जब 2009 में मेरा भी इंटरव्यू कॉल आया था और रिपोर्टिंग डेट जो थी वो 17 अप्रैल 2009 को सुबह 9 बजे का था। तो वो जो क्षण होता है जब आप उस इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, और उस धौलपुर हाउस में जब घुसते हैं तो वही एंजाइटी, वही प्रेशर, आपको जितनी भी चीज़ें बताई जाती है अलग अलग मॉक इंटरव्यू में, वो सब रिफ्लेक्ट होने लगता है और आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं। तो थोड़ी देर के लिए घबराहट होती है, तो ऐसे हर व्यक्ति में होती है। तो हम यहाँ बताएंगे कि आखिर ऐसे छोटी छोटी गलतियां जो आप करते हैं जिससे कि आपका इंटरव्यू खराब हो जाता है, जिससे कि आप जो करना चाहते हैं इंटरव्यू में, जिस तरह से आप अपने आप को इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो वो कौन सी गलतियां हैं जिसे आप अगर अवॉइड करें तो आपका इंटरव्यू बेहतर हो सकता है, आपके रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे 7 मेजर मिस्टेक्स की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो मिस्टेक कैंडिडेट्स करते हैं वो कैंडिडेट का मिस्टेक होता है पुअर बॉडी लैंग्वेज। तो जो हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है अगर वो प्रॉपर नहीं है तो बहुत ही खराब इंप्रेशन इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष जाता है, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है एक व्यक्ति का वो पूरे उसके पर्सनालिटी का 50 से 60% कन्वे करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने उस कमरे में प्रवेश करते हैं उस समय आपके चलने का तरीका, आपके परमिशन लेने का तरीका, बैठने का तरीका, आपकी फेशियल और आई के एक्सप्रेशंस जो हैं, ये सारे चीजें बहुत अधिक मैटर करती है। आप क्या कंटेंट बोल रहे हैं, किस टोन टेनर में बोल रहे हैं, किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं, वो केवल 30 to 40% ही कन्वे करता है। रेस्ट 60% आपका बॉडी लैंग्वेज कन्वे करता है। तो इसलिए हमें हर कैंडिडेट को ये सलाह रहेगी कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज पे, अपने पहनावे पे, अपने चलने बैठने उठने के तरीके पे बहुत अच्छे से काम कर लें। अगर आप उस पर थोड़ा सा काम करेंगे तो आसानी से आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे बैठना ही है तो आप बहुत ही स्टिफ ना बैठे, ना बहुत ही लूज बैठे, एकदम कंफर्टेबली बैठे और एक सामान्य जिस तरह से आप ऑफिस में या अपने घर पे बैठते हैं, पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं या इंटरेक्ट करने के लिए बैठते हैं, डिबेट के दौरान बैठते हैं, वैसे बैठे, लेकिन थोड़ा सीरियस होना चाहिए क्योंकि आप एक मेजर इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हैं, तो थोड़ी सी गंभीरता भी होनी चाहिए। तो जो पहला मिस्टेक मैंने बताया वो बताया पुअर बॉडी लैंग्वेज, उसको आपको ठीक करना है, ध्यान रखना है। जो दूसरा मेजर मिस्टेक्स कैंडिडेट्स करते हैं वो है फेलियर टू लिसन एक्टिवली। जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो आपसे प्रश्न पूछते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक्टिवली सुने, अपने आप को अलर्ट रखें, आप जो बात वो बता रहे हैं उसको गहराई से सोचें और सुने। अगर आप में अलर्टनेस है, आप उसको, उनकी बातों को अच्छे से सुनते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आखिर उनका इंटेंशन क्या है, वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं। तो इससे आपको उत्तर देने में आसानी होगी, आप समझ पाएंगे और बेहतर उत्तर दे पाएंगे। जब आप सुनते हैं उनके भाषा, उनकी आवाज को, उनके क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि उस क्वेश्चन का किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। होता यह है कि जब हम बहुत एंजाइटी लेवल हमारा हाई होता है तो हम शब्दों के सुनने में भी कभी कभी दिक्कतें होती है और हम समझ गलत जाते हैं। जैसा आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने 12th फेल मूवी देखी होगी, तो उसमें होता यह है, अगर आपने बुक पढ़ा होगा उसका, तो उसमें होता यह है कि मनोज शर्मा टूरिज्म और टेररिज्म इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और बिना उसको गहराई से देखे हुए टेररिज्म पे पूरा का पूरा आंसर लिख देते हैं। अर्थात जो टॉपिक होता है उसके इतर सारे
उत्तर लिख के आ जाते हैं और वो बहुत बड़ा उनके फेल्योर का कारण होता है। वैसे ही गलतियां कभी कभी इंटरव्यू बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसके उत्तर देने में कैंडिडेट से होती है। तो आपको एक्टिवली अलर्टनेस के साथ पूरे ध्यान से इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स के क्वेश्चंस को सुनना है और जब उनका प्रश्न समाप्त हो जाए उसके बाद पॉज देकर आंसर देना है, राइट। जो तीसरा मिस्टेक कैंडिडेट्स करते हैं वो करते हैं जो मेमोराइजेशन है उस पर फोकस करना। जैसे आप इंटरव्यू बोर्ड में तो आप नेचुरल रहिए, अपने आप को जो आपने मेमोराइज करके गए हैं, जो अलग अलग मॉक इंटरव्यू से आपने ज्ञान लेकर आप यहाँ पे आए हैं, उसको वहां पे उगलने का प्रयास न करें। आप जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको गहराई से, जैसा मैंने आपको बताया, उसको सुनने के बाद 5 से 10 सेकंड का पॉज रखें, आंसर को उतनी देर में अपने आप फ्रेम कर लें और एक बहुत ही रिदम में, कोहेरेंस के साथ, लॉजिकल ढंग से उत्तर दें जो भी प्रश्न पूछा गया। तो ये मिस्टेक नहीं करना है कि जो भी आपने मेमोराइज किया है वो आप वहां पे जाके उगल दें। जो चौथा मेजर गलती विद्यार्थी करते हैं, कैंडिडेट्स करते हैं, वो है लैक ऑफ इंटीग्रिटी। होता यह कि प्रत्येक प्रश्न हमें नहीं आता होता है। कभी कभी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम लोग गेस करने का प्रयास करते हैं, तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने गेस नहीं करना चाहिए। अगर गेस भी करते हैं तो विद परमिशन करना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए कि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप सिंपली उनको आई एम सॉरी सर बोल सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप झूठा उत्तर देने का प्रयास करेंगे, फेक उत्तर देने का प्रयास करेंगे, तो इंटरव्यू बोर्ड के आपके एक्सप्रेशन से, आपके कॉन्फिडेंस से पता चल जाएगा कि वो उत्तर गलत है या सही। और मे बी चूंकि बोर्ड काफी एक्सपीरियंस होती है, कॉम्पिटेंट होते हैं, तो उन्हें आपके ऐसे भी फैक्चुअल आप गलत बताएंगे तो उनको पता तो चल ही जाएगा। वो आपको आपके यह गलती आपके पूरे इंटरव्यू को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए काफी है। क्योंकि जो सिविल सर्विसेज का जो पद है, जो पोस्ट है, उसकी जो गरिमा है वो गरिमा इंटीग्रिटी और ईमानदारी पे है। क्योंकि आप जहां भी जाएंगे वो पोस्ट काफी इंपॉर्टेंट होगा और हजारों लाखों लोगों के जीवन की दशा और दिशा तय करेगा। एक्सपेक्टेशन इंटरव्यू बोर्ड की होती है, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ईमानदार होंगे, आप ईमानदार रहेंगे, बहुत ही मोरली आप काफी स्ट्रांग होंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप उत्तर दे रहे हो तो इंटीग्रिटी का ध्यान रखें। जो पांचवा गलती कैंडिडेट्स करते हैं वो है लैक ऑफ सोशल और इमोशनल ट्रेट्स। जब आप आंसर एक्सप्रेस कर रहे हो तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपने जो इंटेलिजेंस है वो तो सभी कैंडिडेट्स में है ही, तभी वो यूपीएससी मुख्य परीक्षा क्वालिफाई किए। लेकिन जब आपको किसी भी प्रश्न आपके ऊपर दागा जाता है, आपसे पूछा जाता है, तो उसके कुछ सोशल आयाम भी होते हैं, उसके कुछ इमोशनल आयाम भी होते हैं, उसमें कुछ एम्पैथी भी होती है। तो वैसे प्रश्न के उत्तर देते वक्त आप ध्यान रखिए सामाजिक जो ट्रेट्स होते हैं, जो सोशल ट्रेट्स होते हैं, वो आपके उत्तर में झलकता हो। इमोशन जो है, जो एम्पैथी है, वो आपके उत्तर में झलकता हो। अगर वो उत्तर में आपके नहीं झलकता है तो केवल इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो समाज के प्रति, जो महिलाओं के प्रति, जो सोसाइटी के जो वल्नरेबल सेक्शन है उसके प्रति ऐसे संवेदनशील लोगों को प्रशासन की आवश्यकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी उत्तर दे रहे हो तो उसमें सोशल और इमोशनल ट्रेट्स रिफ्लेक्ट हो। जो छठा गलती कैंडिडेट्स करते हैं वो है लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जब उत्तर दे रहे होते हैं तो उसमें जब आपको उस क्वेश्चन का पूरा आंसर आता है तो उसमें हम बहुत अधिक समय लेते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक एस्पेक्ट जो मुझे पता है मैं इंटरव्यू बोर्ड को बता ही डालूं, लेकिन इसकी जरूरत होती नहीं, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड आपसे अपेक्षा करता है कि आप कंसाइज ढंग से, ठोस और जो कॉम्पैक्ट आंसर है वो दें उनको। और यही आपको फ्यूचर में भी करना होगा। जब आप किसी अपने सीनियर से बात कर रहे होंगे तो टू द पॉइंट बात करनी होगी, आपको कंसाइज ढंग से बात करनी होगी और कम शब्दों में पूरी बात भी कहने की कला प्रदर्शित करनी होगी। वैसे ही आपको जब अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करना होगा तो कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में पूरी की पूरी बात आपको कहनी पड़ेगी। तो इसी को कन्वे करने का जो स्किल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान रखनी है कि आप ऐसी गलती ना करें जिससे जो आप कहना चाहते हैं वो समय के अंदर कह पाए। अपनी गलती का ध्यान रखें, इस समय का ध्यान रखें। जो सातवां गलतियां लोग करते हैं वो है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। आपने DAF 1 और DAF 2 फॉर्म भरा है, उसमें अपने बारे में आपने खुद ही लिखा है। जब आपके अंदर इंटरव्यू बोर्ड झांकना चाहता है, आपके व्यक्तित्व को जानना परखना चाहता है, उस समय अगर आप अपने बारे में ही नहीं बता पाते हैं, जिस लीडरशिप के बारे में आपने लिखा है, जिस प्राइज के बारे में आपने लिखा है, जिस स्पोर्ट्स के बारे में आपने लिखा है,
जिस हॉबी के बारे में आपने लिखा है और वही अगर आप अपने आप को बता नहीं पाते हैं तो यहाँ पे ये वो बहुत ही खराब इंप्रेशंस इंटरव्यू बोर्ड के पास जाएगा। और ये गलती बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं, अपने बारे में अपने आप पे विचार चिंतन नहीं करते हैं। तो आप अभी जब समय है तो इंटरव्यू देने से पहले अपने आप पे विचार करें, जो भी आपने लिखा है अपने आप के बारे में सेल्फ अवेयर बने। साथ ही हर एक कैंडिडेट से यह भी अपेक्षा की जाती है कि जो देश में, समाज में, विश्व में घटनाएं घट रही है, नए इन्वेंशन हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें आ रही हैं, क्रिप्टो करेंसी आ रही है, या सैटेलाइट का जो भारत अगर किसी फील्ड में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, हमारे डीपीआई बहुत ही मजबूत हो रहे हैं, ग्लोबल स्तर पे हमारी पहचान बढ़ रही है, तो भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में जो जो परिवर्तन हो रहे हैं, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी का हो, इन सभी क्षेत्र में चाहे नए इन्वेंशन हो रहे हो, इन सभी के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। साथ में करंट अफेयर की भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे अभी यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर हो गया, इन सारी चीजों के बारे में आपको बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। ऐसी अपेक्षा सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट से की जाती है। तो अगर ये 7 कॉमन मिस्टेक्स आप अवॉइड करते हैं तो आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे रैंक भी प्राप्त कर सकते हैं।